बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि आपको सबको पता है, हम चैप्टर 4 सिक्स्थ स्टैंडर्ड का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड कंसेप्ट और एक्सरसाइजेस दोनों चीजें करवा चुका हूं। आज हम एक्सरसाइज 4.3 और उससे आगे करेंगे। पहला 4.3 में जो चीज है वो है एंगल। आज हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं आपको एंगल्स के बारे में कुछ बताऊं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना, और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में एंगल्स। एंगल क्या होता है? क्या एंगल से रिलेटेड कोई लाइफ में, मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल आइडियाज में बहुत सारी चीजें होती हैं। जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जितनी भी कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसी ना किसी फिगर से बने होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट बताया, मैंने लाइन बताया और लाइन सेगमेंट बताया, ठीक है, रे बताया है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। आज हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्ट्स में मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज जो है स्ट्रेट ऑब्जेक्ट भी होती है, इस तरह का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आपकी जो ये 6th क्लास की बुक है ये 6th क्लास की बुक भी एक शेप में बनी हुई है। ये ऐसे 4 साइड से बनी हुई एक शेप है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी मैं बता रहा हूं आपको एंगल क्या होता है। ये देखो, अगर मैं इस बुक को खोलूं, ऐसे खोलूं, ठीक है, तो इसकी एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इसके बीच में एक कॉर्नर बन रहा है, ये वर्टेक्स, ठीक है, ये कॉर्नर बन रहा है ना। तो इसके इस कॉर्नर पे जो ये कोना बनता है, इसको हम एंगल बोलते हैं। जैसे अगर जैसे मैंने किताब खोली थी, तो एक ऐसे खुल रही है और एक ऐसे खुल रही है, ठीक है। तो ये जो है 2 रेज हैं, और ये एक कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे मीट कर रही हैं। 2 रेज अगर एक कॉर्नर पर इंटरसेक्ट करें, या जिनका हम दूसरा पॉइंट कहें कि जिन 2 रेज का इनिशियल पॉइंट सेम है और एंड पॉइंट्स अलग अलग हैं, उनको हम, उससे जो एक कॉर्नर बनता है, दैट इज कॉल्ड एन एंगल। इसको हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल क्या है कि एक कॉर्नर शेप्ड मेड बाय 2 rays which has common initial point। इनिशियल पॉइंट क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट को हम स्टार्ट पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो एक कॉर्नर, ये कॉर्नर शेप्ड, एक कॉर्नर टाइप शेप बनी है जो, और वो 2 रेस से बनी है जिसका की इनिशियल पॉइंट सेम है, वो एंगल कहलाता है। अब इसमें, अब इसकी जो फिगर्स, अब मैं इसको एंगल को, ये आप नोट कर लो बच्चों, जो आप नोट करना चाहते हैं, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसकी, वो डेफिनेशन आप लिख लो, ये आपके बहुत काम आएगी। इस तरह की डेफिनेशन से ही आप जो है इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस डेफिनेशंस को आप समझ लो, ठीक है। मैं इसको बिटा रहा हूं। अब मैं आपको एंगल बताता हूं कि एंगल कैसे बनाते हैं और उसमें इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब जैसे अभी मैंने बनाया था ये और ये 2 रेस से बना हुआ जो एंगल होता है, ये मान लो ओ नाम दे दिया मैंने, इसको ए नाम दे दिया और इसको बी नाम दे दिया। तो ये एंगल ए ओ बी जो है, ये
एक एंगल है, या हम इसको खाली एंगल ओ भी बोल सकते हैं, एंगल ओ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। या मैं इसको ओ नाम ना देके ए बी और सी नाम दे दूं तो इसको एंगल बी भी बोल सकते हैं और एंगल ए बी सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इसके पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो इसका कॉर्नर है, ये वाला टिप जो इसका, जहां पर दोनों रेस ज्वाइंट कर रही हैं, जहां पर मिल रही हैं, ये जैसे मेरी दोनों उंगलियां मिल रही है तो इस पे एक पॉइंट पे मिल रही हैं ये, तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, कॉर्नर को वर्टेक्स बोलते हैं। और ये इसकी जो ये रेस की ये जो लाइंस है, ये रेस है, इसको हम बोलते हैं आर्म्स, इसको भी हम बोलते हैं आर्म्स, ठीक है। और आर्म्स या इसको हम साइड्स भी बोलते हैं, साइड्स ऑफ एन एंगल, इसको आर्म्स भी बोल जा सकता है, वैसे आर्म्स इज ए बेटर वर्ड, ठीक है। फिर इसमें इसको अब एंगल को नाम कैसे दिया जाएगा, इस एंगल को हम पढ़ेंगे कैसे, इस एंगल को पढ़ेंगे हम या तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है एंगल की फॉर्म में। ये जो हम एक एंगल के तरह का निशान बनाया और उसके बीच में अगर हम कोई अल्फाबेट लिख दें तो इसको हम पढ़ते हैं एंगल बी, तो इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है। या एक और इसका नाम है एंगल ए बी सी, इसको एंगल ए बी सी भी बोलते हैं, या इसको एंगल सी बी ए भी बोल सकते हैं। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर भी बी सेंटर में है, यहां पर भी बी सेंटर में है, तो जो हम एंगल पढ़ रहे हैं, विच एंगल वी आर नेमिंग इज टू बी केप्ट इन द मिडल, उसको मिडल में रखना है, तो हम पढ़ेंगे ए बी सी, इसको हम बी ए सी नहीं पढ़ेंगे कभी, जो बी है, जो एंगल का हम नाम दे रहे हैं उसको हम हमेशा बीच में रखेंगे, तो इसको पढ़ेंगे ए बी सी या सी बी ए, तो इसको ऐसे नाम दिया जाता है, ठीक है। मिडल लेटर में उसको हमेशा रखेंगे जो उसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स विल ऑलवेज बी इन द मिडल लेटर ऑफ द नेमिंग ऑफ द एंगल, ठीक है। फिर इसमें एक आता है कि बॉर्डर, एंगल का बॉर्डर क्या होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको वर्टेक्स, आर्म्स और ये इसकी चीजें बता देना कि क्या होता है। अब इसमें एक और चीज होता है कि बॉर्डर, बॉर्डर किसे कहते हैं, बॉर्डर का मतलब बाउंड्री, ये मैंने चीजें आपको लाइन में और लाइन सेगमेंट में और रेज में, इन सब में बताई थी, ठीक है। तो ये जो इसका ए बी सी की जो लाइन है, मतलब लाइन ऑफ ए बी सी इज बॉर्डर, वो बॉर्डर है इसका, तो इसको हम बॉर्डर कैसे बोलेंगे, ये यहां से लेकर ऐसे ऐसे मैं अगर इसको ज्वाइन करूं, ये बॉर्डर है, इसको हम बॉर्डर बोलेंगे। इसको हम आगे कहीं तक भी ले जा सकते हैं, इधर भी कहीं, लेकिन यहां से आगे कहीं नहीं जाएगा, ये यहां तक, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। रे में इनिशियल पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां से पीछे वो कहीं नहीं जाता, आगे जाता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा फिगर थोड़ी सी क्लियर कर दूं, थोड़ी सी ये डबलिंग हो गई है। ये एंगल है, एंगल ए बी और सी, ठीक है। अब ये जो ए बी सी की लाइन है वो बॉर्डर कहलाता है। फिर होता है इंटीरियर ऑफ द एंगल, ये मैंने आपको इंटीरियर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का इंटीरियर क्या होता है, और फिर होता है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब इंटीरियर जो भी इस पोर्शन के, इस एंगल के बीच में लाई करेगा, ये मैं अगर कहूं तो ये पॉइंट्स, जो पी क्यू आर एस टी, ये इंटीरियर ऑफ द एंगल है। अगर मैं इसको यहां पर कहूं, ये पॉइंट जो है टी, क्या ये इंटीरियर ऑफ द एंगल है? अगर, अब यहां पर ध्यान रखने की बात है,
अगर हम इन रेस को आगे बढ़ाएं, यहां पर आगे बढ़ाएं, तो ये इंटीरियर में ही आएगा। तो इसको जहां तक इसको बढ़ाते चले जाए वो इंटीरियर पार्ट होगा, मतलब इन दोनों लाइनों के इधर का पार्ट जो वो है सारा इंटीरियर कहलाएगा। ठीक है। और एक्सटीरियर क्या होगा कि जो इन दोनों लाइनों के अपोजिट साइड होगा। ये एक पॉइंट है एक्स, ये एक पॉइंट है वाई, ये एक पॉइंट है जेड। ये सारे पॉइंट जो है एक्सटीरियर ऑफ द एंगल है। अगर मैं कहूं मार्क ए पॉइंट ऑन द एंगल, एंगल पर, ऑन द एंगल का मतलब होता है उसके बॉर्डर पर। अगर मैं एक पॉइंट ये मार्क करूं जी, तो ये जी इज ऑन द एंगल एबीसी। ठीक है। तो यहां पर हुआ बॉर्डर, इंटीरियर और एक्सटीरियर। समझ में आ गया? ठीक है। इसमें एंगल्स में ये चीजें होती हैं और इसको ऐसे हम पढ़ते हैं। किसी बच्चे को अगर इसकी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है आपकी 4.3 है, वो हम अभी मैं आगे 2 कंसेप्ट और कराऊंगा, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक और टॉपिक आता है, उसका नाम क्या है? जैसे ये एंगल है वैसे ही एक और टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं ट्राइएंगल। ट्राइंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या होता है? व्हाट इज अ ट्राइंगल? ट्राइंगल अभी आपने देखा था एंगल, दो साइड से दो रेस से बनने वाला जो एंगल होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें एक तीसरी रे और बना दूं ऐसी, या तीसरी लाइन और बना दूं, ये भी मैं इसको कहूं ये लाइन है और ये भी लाइन है, 3 लाइनों से बना हुआ ये एंगल, लाइन एल, ये लाइन एम, ये लाइन एन। 3 लाइंस अगर 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो उससे ट्रायंगल बनता है। अब ये जो बना इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है। अब यहां पर मैंने एक आपको पिछली क्लासेस में बताया था पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स मैंने आपको बताया था 3 या 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो फिगर होती है, क्लोज्ड फिगर जो होती है, दैट इज ए पॉलीगन। अब हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। ट्राई का मतलब क्या होता है? इस ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई मींस 3। ट्राई एंगल, जिस 3 लाइनों से जो एंगल्स बनते हैं और वो क्लोज्ड फिगर जो बनती है, दैट इज ए ट्राइंगल। अब इन 3 लाइनों से एक लाइन सेगमेंट्स ए बी और बी सी, ए बी, बी सी एंड सी ए, इन तीनों से मिलाकर एक ये क्लोज्ड फिगर बनी। तो जो भी क्लोज्ड फिगर होगी उसको हम 3 लाइनों से हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है मैं कहूं एक ये लाइन है ए सी, और एक ये लाइन है डी ई। क्या ये एंगल ट्राइंगल बनता है? नहीं, ये ट्राइंगल नहीं बनता। अगर मैं इसको यहां पर एक ऐसे ये बना दूं तो इसको हमें यहां ना लिखें, उससे तो अगर मान लो हम इसको लाइन मानेंगे तो ये आगे एक्सटेंड करके एंगल ट्राइंगल बन सकता है। लेकिन मैं अगर ऐसी 2 लाइनें खींचूं और ऐसी 3 खींचूं, इन तीनों लाइनों से आपका ट्राइंगल नहीं बन रहा, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर नहीं बन रही। ठीक है। तो एनी पॉलीगन ऑफ 3 साइड line segments which has a closed figure is called a triangle. So this ABC is a triangle. Triangle का आपको नाम ध्यान रखना है, ट्राइएंगल। 3 एंगल वाली जो फिगर है, तो इसमें 3 एंगल बन रहे हैं। ये देखो, एक इस रे से, एक इस दो ये कॉर्नर, एक कॉर्नर ये बना और एक कॉर्नर ये बना, 3 कॉर्नर। तो ये 3 एंगल्स बने। अगर मैं कहूं कि इन तीनों एंगल्स के आपको नाम पढ़ने हैं, ठीक है, इनको नेमिंग करना है,
तो अभी मैंने क्या बताया था, एंगल को नाम करने के लिए जिस एंगल को हम पढ़ रहे हैं उसको बीच में रखना है। तो एंगल ए को हम इसको एंगल ए, एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी। अल्फाबेट ए को हमने हमेशा मिडल में रखना है। जिसको हम बी को पढ़ेंगे तो एंगल बी, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए। तीसरा एंगल सी है, एंगल सी, एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ए। ये इसके इतने तरह के इसके नाम हो सकते हैं, 9 तरह के नाम से हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एंगल्स। अब इसमें ये जो इसकी ये होती है 1, 2 और 3, ए बी, बी सी एंड सी ए। ए बी को हम बी ए या सी बी या ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ए बी या बी ए सी या सी ए, बी सी या सी ए, इनको हम बोलते हैं साइड्स और इनको हम बोलते हैं एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसको हम ऐसे अगर लिखें साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और इसको मैं साइन लिख दूं इसका, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल को ट्रायंगल की फॉर्म में हमने छोटा सा एक सिंबल बना दिया, दैट इज ऑल्सो रेड एज ट्रायंगल। ओके, अब ये इसका ट्रायंगल का ये पार्ट हुआ। अब ट्रायंगल में नेमिंग, ट्रायंगल कैसे करेंगे इसको, ट्रायंगल नाम, ट्रायंगल पढ़ेंगे कैसे, ट्रायंगल ए बी सी या ट्रायंगल बी ए सी या ट्रायंगल सी ए बी या ट्रायंगल, जितने ये नाम मैंने लिखे हैं इन सबके आगे ट्रायंगल लिख दो, इतने नाम आपके ट्रायंगल के बन जाएंगे। जैसे एंगल के नाम वैसे ट्रायंगल के नाम। ठीक है, एंगल में एंगल का साइन लगेगा, ट्रायंगल में ट्रायंगल का साइन लगेगा। तो ट्रायंगल को नाम देने के ये इतने तरीके हैं। ठीक है, फिर इस ट्रायंगल्स में वही अगर ट्रायंगल का बॉर्डर कहा जाए तो ये जो इसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलेंगे बॉर्डर ऑफ द ट्रायंगल, बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल। इस बाउंड्री पे अगर मैं कोई पॉइंट P मार्क करूं, इस बाउंड्री पे कोई Q मार्क करूं, तो P एंड Q आर ऑन द ट्रायंगल, आर द पॉइंट्स ऑन द ट्रायंगल। इसके अंदर मैं कोई पॉइंट मार्क करूं T और ये S, तो T और S कहलाएंगे इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। और अगर मैं कोई बाहर पॉइंट मार्क करूं ये X और यहां पर Y, ये कहलाएंगे इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां पर इसमें ये चीजें इसके ट्रायंगल की मतलब टर्मिनोलॉजी है। इस टर्मिनोलॉजीज को आपने सबको याद रखना है, किसका क्या मीनिंग होता है, साइड क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है। इसमें यही जो है, ये इसका जो पॉइंट है ये वाला, ये कॉर्नर्स, इनको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी फिगर होगी उसका जो कॉर्नर होगा उसको हमेशा वर्टेक्स बोलेंगे, और वर्टेक्स का प्लूरल जो है वर्टिसिस होता है, वर्टिसिस, वर्टिसिस, ये इसका प्लूरल होता है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल्स का टॉपिक हुआ। इससे अगला टॉपिक जो है एक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हमारे इससे रिलेटेड चैप्टर 4 से रिलेटेड हमारे 2 टॉपिक्स और रह गए हैं, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल्स। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको थोड़ा सा मैं रिवीजन भी दूंगा। आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है, जितना मैं आपको समझा रहा हूं इसमें अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। और अगर आप कोई बच्चा मुझे ये कहता है कि सर मुझे पूरा टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं एक इसकी दोबारा वीडियो भी बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, उसको और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है इस समय किसी बच्चे को ना समझ में आया हो, तो जाने से पहले फिर वही मैं आपको बात कहूंगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल बटन दबाना मत भूलना। और दूसरी चीज, मैथ्स को रटना नहीं है, समझना है।
और ज्योमेट्री तो बिल्कुल भी रटने की चीज नहीं है। इसको तो अच्छी तरह से समझोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझिए, बहुत इंटरेस्ट आएगा। ज्योमेट्री को समझने में बहुत इंटरेस्ट आता है अगर एक बार समझ में आ जाए, और ना समझ में आए तो फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आ सकता, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। इसलिए समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। इसलिए आपने मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।